आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार समेत 7 मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई संपन्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देव विग्रहों का किया अभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा, सरकार समावेशी विकास के माध्यम से गरीबों के कल्याण और नागरिक सशक्तिकरण के लिए है समर्पित। लखनऊ और कानपुर के बीच रैपिड रेल के संचालन को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दी एनओसी। सेवा शुरू होने पर 40 मिनट में पूरा होगा सफर। और विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश भर में चलाया गया बृहद पौधारोपण अभियान। मुख्यमंत्री ने लखनऊ और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने बुलंदशहर में लगाया पौधा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज प्रथम तल पर पूरे विधि विधान के साथ राम दरबार समेत 7 अन्य मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय, स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। पेश है एक रिपोर्ट। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में आज श्री राम दरबार के साथ मंदिर परिसर के सभी नवनिर्मित देवालयों में एक साथ सामूहिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई। श्री राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिवसीय अनुष्ठान में आज अंतिम दिन सुबह 6:30 बजे से यज्ञ मंडप में पूजन हवन हुआ। इसके बाद एक साथ सभी देवालयों में काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश के नेतृत्व में 101 वैदिक आचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न करवाया। इस समारोह में माता जानकी के साथ सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री राम, उनके साथ खड़े भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विग्रहों के साथ साथ बजरंग बली के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विधि विधान से संपन्न हुई। श्री राम दरबार और शेषावतार के साथ ही परकोटे में स्थित शिव मंदिर, गणेश जी, हनुमान जी, सूर्य देव, माँ भगवती के साथ अन्नपूर्णा माता भी प्रतिष्ठित हुई। ये सभी प्रतिमाएं सफेद संगमरमर से बनाई गई हैं। इस अवसर पर मंदिर परिसर भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। इससे पहले अयोध्या पहुंचकर मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी और श्री रामलला मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने अपने 53वें जन्मदिन के अवसर पर भक्तों के साथ संवाद किया और उनकी शुभकामनाएं स्वीकारी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने अयोध्या नगर निगम के वर्तमान बोर्ड के 2 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या के लिए लगभग 63 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या की पहचान विश्व पटल पर बदल रही है। आज जो कोई भी अयोध्या आता है अभिभूत होकर के जाता है। हमारे रामलला तो भव्य मंदिर में आ गए। उत्तर प्रदेश भी अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के जो रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय की, आज जब जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है तो अयोध्या धाम की तरह भी उत्तर प्रदेश भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने सरयू जयंती महोत्सव का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को और समृद्ध करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार को सहानुभूति से परिपूर्ण और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित बताया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार के सशक्तिकरण, मजबूत बुनियादी ढांचे और समावेश की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। भारत में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर 1 दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला लेकर आया है। आज हम शिक्षा और खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भारत की अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है। एक रिपोर्ट।
सरकार शिक्षा और खेल के माध्यम से युवाओं के भविष्य के सपनों की नींव रख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने समग्र और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश भर के स्कूलों में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% और वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन किए जाएं। वर्ष 2014 में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 51,000 थी, जो अब बढ़कर 70,000 से अधिक हो गई है। इसमें IIT, IIM और एम्स जैसे शिक्षण संस्थान की संख्या अधिक है। PM श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ खेल क्षेत्र भी सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में है। खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में 1,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और 3,000 युवा खिलाड़ियों को सालाना 6 लाख रुपए से अधिक की मदद दी जा रही है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। भारत ने पिछले 2 ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं और पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक अपने नाम किए हैं। भारत अपने युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बड़े सपने देखना, तेज दौड़ना और कभी न रुकना भी सिखा रहा है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच रैपिड रेल के संचालन के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने NOC दे दी है। इसके शुरू होने के बाद लखनऊ से कानपुर महज 40 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। रैपिड रेल परियोजना के लिए लखनऊ और कानपुर के बीच में नमो रेल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC ने इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस रैपिड रेल का स्टॉपेज लखनऊ, उन्नाव और कानपुर होगा। प्रदेश सरकार ने डिफेंस एवं एरोस्पेस सेक्टर में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए एरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 के लिए SOP जारी कर दी है। इसके अंतर्गत राज्य के 6 डिफेंस नोड अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट विकास के केंद्र बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर पौधारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान 15 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वृक्षारोपण का लक्ष्य हम लोगों ने इस बार भी रखा है। यह क्रम 15 अगस्त तक निरंतर चलेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को वन विभाग के नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है, जिसमें 75 से 80% जो पेड़ लगाए गए थे वे आज भी जीवित हैं। उत्तर प्रदेश के वन आच्छादन को बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक पेड़ मां के नाम हमें पर्यावरण के प्रति और अपनी इस अरण्य संस्कृति इसके प्रति जागरूक करती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज बुलंदशहर में नमामि गंगे मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम का वृक्षारोपण कर शुभारंभ किया। नदियों में फैल रहे प्लास्टिक प्रदूषण को चुनौती करार देते हुए उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए जन जागरूकता जरूरी है। गंगा दशहरा के मौके पर आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। अमरोहा के गंगाधाम तिगरी में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान और दान पुण्य का सिलसिला जारी है। एक रिपोर्ट। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा दशहरा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य के बाद श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंचने लगे थे। स्नानार्थियों की भारी भीड़ के चलते गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक मेले जैसा नजारा रहा। आज सुबह दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की प्रतिमा का भव्य श्रृंगार कर विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन किया गया। इस पावन अवसर पर दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा दशहरा महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। प्रशासन ने गंगा तट से लेकर बाबा विश्वनाथ दरबार तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गंगा की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात भी प्रतिबंधित किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। राज्य के बदायूं, श्रावस्ती समेत कई जनपदों में आज भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार समेत 7 मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई संपन्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देव विग्रहों का किया अभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा, सरकार समावेशी विकास के माध्यम से गरीबों के कल्याण और नागरिक सशक्तिकरण के लिए सह समर्पित। लखनऊ और कानपुर के बीच रैपिड रेल के संचालन को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दी एनओसी। सेवा शुरू होने पर 40 मिनट में पूरा होगा सफर। और विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश भर में चलाया गया वृहद पौधारोपण अभियान। मुख्यमंत्री ने लखनऊ और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने बुलंदशहर में लगाया पौधा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।